मीटिंग था उसमें, तो वहीं पर मैंने प्रभु को ग्रहण किया। तो वो वचन हम लोग खोल देंगे, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार में है 1:12-13 में। परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लोह से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये है। तो आनंद लग रहा था, बहुत आनंद। फिर बीच में मैं वैसे तो जा रहा था, उसके बाद गांव का स्कूल 7 क्लास तक वहां तो पढ़ाई किया। उसके बाद मैं मुड़िया स्कूल सिमडेगा तरफ, वहाँ 8 क्लास से शुरू हुआ, तो वहाँ पढ़ाई किया 10 क्लास तक। फिर बीच में तो छूट गया संगाती सब। फिर बीच बीच में घर आ रहा था, संगाती नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गया, संगाती उतना नहीं कर पाया बीच। बाद में बाहर ऐसे ही कॉलेज भी बाहर ही किया। फिर संसार के दोस्तों से चलना फिरना सब कुछ हुआ, और संसार की चाल जैसा फिल्म वगैरह सब कुछ देख रहा था। फिर ये सब करता था, संसारिकता था, उधार पाया था। फिर भी फिर प्रभु ने 2006-7 में जब मैं घर आया, मैं बार ही था के साथ में थोड़ा, और उस समय संगाति के लिए मैं आना जाना किया। उस समय मैं बपतिस्मा लिया, 1-2 साल ठीक था बपतिस्मा लेने के बाद। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया बपतिस्मा लेने के बाद। बपतिस्मा का वचन 2006-7 में राउरकेला मीटिंग हुआ, तो 26 जनवरी था उस दिन, और इस समय मैंने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लेने के बाद मैं दिल्ली चला गया, मामा उधर था, मामा ने बुलाया मेरे को, तो वहाँ भी बाइबल से पढ़ रहा था और वचन सब बता रहा था प्रभु ने। तो वहाँ जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था और सो गया। उसके बाद प्रभु का दर्शन पाया मैंने। घर में कोई नहीं था, मामा तो ड्यूटी गया था, मैं अकेला था। फिर मैं सो गया था, वचन पढ़ने के बाद सो गया था। फिर पूरा मैं दर्शन देख रहा हूँ, यीशु मसीह और उसका सिपाही लोग, मतलब एंजल, सब दरवाजे में खड़े हैं और मैं देख रहा हूँ सब। फिर अचानक मैं उठ गया तो दरवाजा खोल रहा तो कोई नहीं है, ऐसा देखा। तो ऐसा दर्शन सब देखा। फिर वहां से दिल्ली से आ गया घर, और काम के लिए मैं इधर उधर, और उस समय काम नहीं। +2 के बाद मैं दिल्ली गया था। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए आ गया आंध्र प्रदेश में। मैं 7 साल था, 7 साल पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट किया। फिर फिलोसफी 3 साल, ग्रेजुएशन 3 साल आंध्र प्रदेश में मैं कंप्लीट किया। उसके बाद फिर भी मेरा सांसारिकता था, जिसमें और सांसारिकता आ गया था। फिल्म देखता था, फिल्म गाना, फिल्म गीत सब कुछ चलता था। तो ऐसा मेरा जीवन था, पूरा उदाहरण नहीं मिला था। दर्शन देखने समय
उस समय तो प्रभु में ठीक था। इसके बाद और बीच बीच में फिल्म वगैरह देखता था और सांसारिकता आ गया था। फिर मैं प्रभु को पूरा भूल गया था। वचन तो पढ़ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बात बात में। फिर मैं गोवा में आया। गोवा में तो कोई मंडली में नहीं जानता था मैं 2018 में। फिर बाद में पूछताछ करते करते 2019 में पता चला मुझे होली कॉन्वोकेशन गोवा का। तो वहाँ मैं गया। फिर बाइबल भी नहीं था, मैं वहाँ खरीदा, इंग्लिश हिंदी दोनों, और गीत किताब भी खरीदा। फिर भी वहाँ उतना अनुभव ही नहीं था, मतलब प्रभु पर ध्यान नहीं था उतना, और संगत आना जाना कर रहा था। बाइबल नहीं पढ़ रहा था उतना, मैं बाइबल को रख देता हूँ। फिर संडे आता है, बाइबल को झाड़ करके मैं ले जा रहा था संडे में। तो ऐसा मेरा जीवन था। फिर फिल्म वगैरह देखता था और संसारिकता था मेरा में। तो 2020 आया, 2020 अब जैसे आया, लॉकडाउन शुरू हो गया। घर में गया था जनवरी में। फिर उधर से आने के बाद उतना तक मैं संसारिकता ही बिता रहा था। फिर उधर से आने के बाद, गांव से आने के बाद, गोवा में लॉकडाउन शुरू हो गया। हम लोग लॉकडाउन में ही थे और प्रभु ने अच्छा समय दिया। तो मैं बाइबल सब पढ़ रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। तो उसके बाद सो गया। सोने के बाद अचानक रात में 1 बजे प्रभु ने मुझको दर्शन दिया। प्रभु का दर्शन मैंने पाया कि बातें किया प्रभु ने। मैं तो ऐसा आवाज कभी नहीं सुना था। पहले देखा था, प्रभु यीशु मसीह को देखा था, लेकिन बात नहीं किया था। सफर में दिल्ली में था, उस समय देखा था, लेकिन बात नहीं किया था। इस बार जो 2020 में प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझसे बातें की 1 बजे रात में। तो इससे ऊपर में मैं रोड में चल रहा हूँ, रास्ता में चल रहा हूँ। ऊपर में जैसा ऐसा धुंधला पूरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन बात कर रहा था। दिखाई दे रहा था लेकिन पूरा नहीं दिखाई दिया। बात कर रहा था। बोलता है कि तुमने बहुत पाप किया है। बोलता है तुमने मेरे दृष्टि में बहुत पाप किया है, नहीं भूला जा सकता, इसे पाप किया है। बोलता है। तो मैं माफी मांगा परमेश्वर को। प्रभु बोला मैं ऐसा, हे प्रभु, जितना भी मैं गलती किया हूँ माफ कर देना, ऐसे और नहीं करूंगा। इससे बोला, अगर आप माफ करोगे तो मैं जिंदगी भर, जीवन भर आपका सेवा करूंगा, मतलब विश्वास से कभी नहीं भटकूंगा। ऐसे मैं बोला उसको। तो उसका आवाज तो ये दुनिया में तो नहीं सुना हो ऐसा। ये दुनिया में आदमी, लड़का लड़की, किसी का आवाज नहीं सुना हो ऐसा। मतलब मधुर आवाज, मीठी वाणी से बात किया मुझसे। ऐसा आवाज कि हमेशा 24 घंटा पूरा उसका आवाज सुनते रहो, ऐसे लगा। तो ऐसे परमेश्वर का आवाज है, प्रभु का आवाज है, हमेशा सुनते रहोगे जैसे लगता है। तो लास्ट में क्या बोला, मुझको बोला कि ठीक है। बोला उसके बाद तुम एक काम करना, तुम डेली प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़ना। बोलता है ऐसा बोला। उसके बाद मैं जग गया। जग जाने के बाद मुझे तो बहुत ही शांति और आनंद मिल रहा है। इतना खुशी से भर गया मैं कि मतलब मैं अपने आप को रह नहीं पा रहा हूँ। फिर वही समय मैं घर फोन किया बताने के लिए, और मम्मी पापा को ऐसा ऐसा मैं दर्शन देखा हूँ और ऐसा आनंद लग रहा है, खुशी लग रहा है। तो मैं फोन किया तो उधर बारिश हो रहा था, इसलिए कार्ड मतलब स्विच ऑफ किए थे, नहीं लगा। उसके बाद मामा से भी बात नहीं कर रहा था, जो टिटलागढ़ में है, ब्लेसिंग और ग्रेसी का पिताजी।
तो उससे भी बात नहीं कर रहा था, तो वचन की ही बात कर रहा था बार बार, इसलिए बात नहीं कर रहा था। तो अचानक उस दिन क्या हुआ, मुझे तो बहुत आनंद और खुशी लग रहा है। उसके बाद दूसरा दिन तो सुबह हुआ, तो मैंने मामा को भी फोन किया और उससे बात किया, बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो उससे बात किया तो और आनंद बढ़ गया, मतलब वो भी वचन कुछ बताए और वो वचन सब बताए तो और आनंद बढ़ गया मेरा। ये कैसा आनंद है बोल रहा हूँ, मतलब जिससे जिससे मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर का वचन ही बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो वैसा सपन देखने के बाद सुबह मैं जब सपन देखने के बाद जब मैं जग गया तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया। तो प्रभु ने एक वचन दिया, उस वचन को हम खोलेंगे। यशायाह 30 का 21 पद। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 21। उस वचन से प्रभु ने बात किया। कोई पढ़ देंगे भाई बहन? यशायाह 30 का 21। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। थैंक यू सिस्टर। तो यही वचन से प्रभु ने बातें किया। मैं इधर उधर भटक रहा था, मैं सही मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था, क्या यही है, ये सही मार्ग है कि नहीं है, पता नहीं चल रहा था मुझे। लेकिन प्रभु ने मुझे बताया वचन के द्वारा भी, और दर्शन में तो ऐसे बात किया था। लेकिन वचन प्रार्थना करने के बाद वचन खोला तो प्रभु ने उसी दिन से मुझसे बातें करने शुरू किया। तो जिस संगाति में मैं जा रहा था, विश्वासी मंडली है हेब्रोन पंजीम, मतलब यहाँ गोवा में 4 मंडली है, वस्को, पंजीम और पुंडा और मड़गांव, ऐसे और 2-3 जगह ऐसे छोटा संगाति होता है। लेकिन 4 मंडली है, 4 जगह आराधना होता है, 4-5 जगह। तो वही पंजीम में कैपिटल जो वहाँ होता है, हम लोग सामने ही रहते, वही आराधना होता है संडे को 4 से 6 बजे, 2 घंटा। हम लोग को ड्यूटी नाइट में रहता है तो जा पाते हैं। तो वही जगह जा रहा था मैं। तो जहाँ पर जा रहा है वही सही मार्ग है बोला, मतलब यही बच्चा से प्रभु ने बातें किया, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मुझे पूरा कंफर्म हो गया है। प्रभु तो ऐसे दर्शन में बताया था, बातें किया था तो और अच्छा लग रहा था, और इससे भी बातें किया तो और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि प्रभु ने मुझसे बात कर रहा है और सही में यही मार्ग स्वर्ग को ले जाएगा। प्रभु जो बातें किया है झूठा नहीं है, सच्चा परमेश्वर है, इसे मैं विश्वास किया, क्योंकि मुझे बहुत ही आनंद और शांति मिला, आनंद से भर गया। तो मुझे उस दिन से निश्चय हो गया कि जिस रास्ता में मैं चल रहा हूँ, जिस सभा में मैं जा रहा हूँ, संगाति में जा रहा हूँ, ये सही है। तो उसी दिन से प्रभु ने मुझसे बातें किया। आज उसी दिन से हम लोग घर में भी संगाति नहीं हो रहा था, अभी 1 घंटा हम लोग संगाति करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु वचन देता है डेली। तो सुबह प्रार्थना करता हूँ, वचन देता है, और उसी वचन के अनुसार हम लोग कुटुंब प्रार्थना करते हैं, मोबाइल से कॉलिंग से। तो गांव में मम्मी पापा है, मामा साहब है, फिर कभी कभी जुटते हैं रिलेटिव सब भी, और आंटी सब क्योंझर बड़बिल तरफ से हेलन आंटी, वो सब जुड़ते हैं। फिर
उसके फैमिली कभी कभी जुड़ते हैं, लेकिन डेली हम लोग घर वालों से कुटुंब प्रार्थना करते हैं मोबाइल से। ये प्रभु की आशीष है, दया है। उसी दिन से प्रभु ने ऐसा आशीष बरसाया और उसी दिन से अभी तक हम लोग डेली करते हैं प्रभु का अनुग्रह। तो पहले तो वचन भी नहीं जानते थे और घर में हम लोग संगति भी नहीं करते थे। तो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने इस लॉकडाउन में बहुत आशीष दिया, मुझे बदली कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब पहले पिक्चर वगैरह फिल्म गाना सब सुन रहा था मैं, अभी पूरा पूरा बंद हो गया अपने से और पूरा उधार मिल गया। अभी तो उधार के बारे में भी नहीं जान रहा था, अभी प्रभु सिखा रहा है धीरे धीरे। प्रभु जैसे बोलता है, मैं अपने आत्मा देता, मैं एक सहायक भेजूंगा जो वही तुमको सब बातें सिखाएगा। कैसे करके लिखता है यूहन्ना 14:26 पढ़ देंगे कोई? यूहन्ना 14:26, जॉन चैप्टर 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। थैंक यू ब्रदर। ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझको सहायता करता है, ये सहायक के द्वारा मुझे सिखा रहा है और बहुत ही अद्भुत तरीके से अभी सिखा रहा है और समझा रहा है। जितना भी बाइबल वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ घुटना टेकते हुए नम्र और विनती के साथ, तो प्रभु मुझे बहुत अद्भुत तरीके से मुझे सिखाता है और सिखा रहा है। आइए प्रार्थना करें भाई की गवाही के लिए। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं भाई अनुग्रह डांग के गवाही के द्वारा आपने हमसे बातें किया, किस रीति से प्रभु ने अन्य जाति में से चुना है और पहले से नया जन्म का अनुभव नहीं आया था। बचपन से प्रभु आपने उसको लगातार बातें करते रहा। यशायाह उसका 30 अध्याय का 30 पद के अनुसार, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ोगे तो पीछे से धीमी मीठी वाणी आएगी और मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये वचन से आप प्यारे प्रभु जी आगे करते हुए निरंतर आगे लेते आए। कई बार नया जन्म पाने के बाद राउर किला में गए, नया जन्म पाया, प्रभु आत्मा से जन्म होने के बाद भी पतन आई, गिरावट आई। आज जवानों को प्यारे प्रभु शैतान कई बार पटकता है, परंतु प्रभु आप हमें, हमारा स्वर्गीय याजक है और आप निरंतर अगुवाई कर रहा है और संभाले रहता है, बार बार आप उठाता है, खड़ा करता है। बुढ़ापे तक मैं तुम्हें ले चलूंगा बोला है। इस वचन को भी आप इस जवान भाई अनुग्रह डांग के जीवन में पूरा करें। उनके पूरा घर घराना प्रभु में अलग अलग चर्चों से, कुटुंब से संगत रखते हैं। पूरे लोग प्रभु के स्वर्गीय दर्शन और अनुग्रह के अनुसार नया जन्म की अनुभूति में आकर के आगे बढ़े। स्वर्गीय कलीसिया के लिए समानो तैयार हो, हमारी आपसे प्रार्थना। थोड़ा सा समय और भी हम ध्यान करेंगे और वचन सुनेंगे, इसमें भी सहायता करिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग पिछले सप्ताह से में कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रश्न उत्तर जब होगा तो तुरंत जो है आप सभी लोग और वीडियो वॉइस अनम्यूट कर देते हैं, तो आप ऐसा कृपया मत करिए। और मैं उनको बोलूंगा कि फलाना व्यक्ति आप उसका उत्तर दे, तो वही व्यक्ति जो है वही भाई हम बहन और अपना अनम्यूट करके उत्तर देंगे। तो सबको मौका दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। ऐसे बात नहीं है कि और एक ही को पूछा जाए। तो मैं बारी बारी से पूछूंगा
पिछले दिनों से लगातार हम संगति कर रहे हैं। हमारा हृदय में प्रभु का वचन कितना वास किया है, इसको भी हम लोग रखेंगे, ध्यान करेंगे। और पहले दिनों से जब संगति करते आ रहे हैं, एक एक सवालों का जवाब आपके मन में है कि नहीं है, इस बात को प्रभु में हम पूछेंगे, सवाल का जवाब करेंगे। तो हम अपने बाइबल को बंद करके रखें, या मैं किसी जगह से भी पूछ रहा हूँ तो उसको जो है कि आप लोग उत्तर दीजिएगा कृपया करके। पहला सवाल है, जब दासों ने रिश्तेदारों को निमंत्रित किए तो उन्होंने क्या कहने लगे? जब दासों ने रिश्तेदारों को निमंत्रित किए तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? सवाल का 4 ऑप्शन है उत्तर का। पहला है विवाह में आने के लिए जल्दीबाजी की। दूसरा है विवाह का वस्त्र खरीदने के लिए गए। तीसरा, उन्होंने बहाना बनाया। चौथा, उन्होंने गिफ्ट खरीदा। उत्तर देंगे जोशुआ अपना उस उत्तर का आंसर जो है दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा? हेलो, विवाह में बुलाया गया। हाँ, उत्तर प्रश्न है, जब दासों ने रिश्तेदारों को निमंत्रित किए तो उन्होंने क्या उत्तर दिए? विवाह में आने के लिए जल्दीबाजी की, या विवाह का वस्त्र पहनने गए, खरीदने गए, या उन्होंने बहाने बनाए, या गिफ्ट खरीदे? सिस्टर, आपने उत्तर दिया विवाह में गए। ये 1 नंबर का उत्तर है। पर दूसरा किसी को, हाँ जी, हेलो, रुकिए, उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। उसका उत्तर है बहाने बनाए। उसका उत्तर है बहाने बनाए। 19 मत्ती सुसमाचार 32 अध्याय में आप देखेंगे, वहाँ पर शादी विवाह जो हुआ है, तो शादी विवाह जो है किसका हुआ? राजा का बेटे का हुआ। जब उन्होंने निमंत्रण करने के लिए दासों को भेजा तो लोगों ने क्या किया? बहाने बनाए। कोई कहा और खेत जा रहा हूँ, कोई कहा और व्यापार को जा रहा हूँ। इस तरह से वो लोग बहाने बनाए। दूसरा सवाल है, एक धनी जवान यीशु से पूछा उसे क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 2, एक धनी जवान ने यीशु से दौड़ते हुए आकर पूछा उसे क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, गरीब की मदद करने के लिए,
या पैसे कमाने के लिए या चेला बनने के लिए या अनंत जीवन पाने के लिए? चलिए बताइए भाई अनुग्रह डांगम, भाई बताइए। अनंत जीवन पाने के लिए। जी सही उत्तर है आपका, गुड। और तीसरा सवाल, यीशु के अनुसार स्वर्ग के राज्य में एक धनी व्यक्ति के प्रवेश करने से भी कौन सा काम आसान है? लाबोन सिस्टर बताएंगे। लबानोन सिस्टर कृपया आप बताइए। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। जय मसीह की। आपका जय मसीह सिस्टर, सही सही उत्तर। तीसरा सवाल था सही उत्तर। चौथा सवाल और एक बार मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, गृहस्थ ने मजदूरों को रोज का कितना रुपया ठहराया? सोलोमन भाई या रूथ बहन, कोई भी पूछिए, या आइजक, कोई भी हो। बाइबल नहीं देखना है, जल्दी बताना है। हाँ? कितना? एक एक दिनार या मुफ्त में? एक दिनार। एक दिनार। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बताना है। हाँ? तीसरा और पांचवा सवाल। पांचवा की छठवा चल रहा है। हाँ? अच्छा पांचवा चल रहा है। हाँ, और एक पांचवा सवाल में, और एक में पिछले सप्ताह भी इस बात को हमने याद किया था। बैतफागे का मतलब क्या है? बैतफागे, कोई, मैं पूछता हूँ जो सवाल का जवाब देने वाले हैं। बैतफागे का मतलब उज्जवल सिस्टर बताएंगे, उज्जवल बिहारी सिस्टर। क्वेश्चन फिर से हिंदी में नहीं। बैतफागे का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन है, रोटी का घर, जैतून का घर, अंजीरों का घर, अंगूरों का घर। हाँ, रोटी का घर। रोटी का मतलब है अंजीरों का घर। नेक्स्ट सवाल है, किस पेड़ को यीशु ने श्राप दिया था? शिशिर वही बताएंगे, किस पेड़ को यीशु ने श्राप दिया था? पहला आंसर सेब, दूसरा अंजीर, तीसरा जैतून, चौथा आम। अंजीर का पेड़। शिशिर कहाँ चला गया? शिशिर है कि नहीं है? आपने सही उत्तर दिया सिस्टर, धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल है, परमेश्वर के घर का अधिकारी
कौन है? सवाल फिर से सुनिए, परमेश्वर के घर का अधिकारी कौन है? प्रश्न 4 ऑप्शन है। मूसा, पहला नंबर मूसा, दूसरा नंबर प्राचीन एल्डर लोग, तीसरा नंबर सेवक लोग, चौथा नंबर यीशु मसीह। ये यीशु मसीह है ना? यीशु मसीह है। इब्रानी 3 अध्याय का 6 वचन के अनुसार। पिछले सप्ताह का जो जवानों की सभा था, पिछले सप्ताह का जवानों की सभा था, इसके लिए फिर एक प्रश्न है। और योग का फुल फॉर्म बताइए। योग का फुल, हिंदी में जुआ है, इंग्लिश में योग है। योग का फुल फॉर्म क्या है? अनुग्रह डांग भाई बताइए। Uncle, Y for yield, O for obedience, K for keeping, E for endurance. यस, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। सही उत्तर। लास्ट सवाल, कितने तरह के उद्धार के बारे में पिछले सप्ताह हमने देखा है? कितने तरह का उद्धार है? हाँ बताइए सिस्टर, बताइए जोशुआ सिस्टर। 3 कौन कौन था? 3 भाई। हाँ जी 3 है। हाँ, और कौन कौन सा बता सकते हैं? पहला, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने अनुग्रह से उद्धार देते हैं अपने लहू के द्वारा, और वो है जिस दिन से हम उद्धार पाया वो हमारा भूतकाल का उद्धार है। भूतकाल का उद्धार है, हमें प्रभु ने दे दिया। और दूसरा उद्धार जो है, वर्तमान में हमें छुटकारा पाते जाना है। प्रभु के सामने में क्या उदाहरण दिया भाई? प्रभु के सामने में जब कभी हम गलती करते हैं तो भी प्रभु के पास आकर के हम पापों से पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है। क्षमा मांगना है मतलब सीधा सीधी क्षमा मांगना है। बहुत लोग क्षमा मांगते थे तो कैसा मांगते हैं, घूम के जाते हैं। प्रभु ये फलाना उस जगह में काम किया था और उससे उसको हानि हो गया, पता नहीं मैंने गलती किया था कि नहीं किया था, अगर मैं गलती किया रहेगा तो मेरे को क्षमा कर देना। मतलब उसको गलती का भी जो है कि डाउटफुल है कि वो जो है व्यक्ति क्षमा मांग रहा है कि गलती किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा, तो आदमी घूम के आता है। तो एक उदाहरण ये भी है घूम के आने का। आदम ने जब क्या किया था, पेड़ का फल खा दिया, हाँ, तो उसने सीधा सीधे नहीं माना, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने जिस पेड़ का फल माना किया था उसी को खा दिया। तो घूम के आ रहा है, प्रभु मैंने तो आपने जिस औरत को जिसको मुझे पत्नी बना के दिया उसने खिलाया, उसमें मेरा गलती नहीं है, मतलब चांस, फिर भी मैंने गलती किया रहेगा तो मैंने डाउट एक रहता है। तो हम एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत लोग क्या करते हैं और पीछे रहते हैं, पाप को अंगीकार नहीं करते हैं, अलग तरीका से करते हैं। परंतु हमें वर्तमान में हमें उद्धार पाना है, प्रभु का सहयोग में से पा सकते, नहीं तो हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे। सही जगह में हमको दिखाना, जैसे कुल्हाड़ी गिर गया, कहाँ गिरा? एलिया को दिखाया,
कहाँ पर गिरा बोल के एरिया पूछता है तो वही जगह में एक अंगुली का एक इशारा किया, उसी पानी में गिरा, उधर से निकला। तो जिस जगह से हम हमारे गलती को एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करता जाता है। तीसरा प्रकार का उद्धार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमें अपने नजदीक में निष्कलंक और निर्दोष खड़ा करेगा। जब पहला तो उसने हमें पापों की क्षमा दे दिया, अपना अधिकार पुत्र संतान बना दिया, पर दूसरा पाप भी हमें हमारे शारीरिक रूप में रहते हैं तो हो जाता है, लेकिन उसको बड़े ही छुपाना नहीं है। दाऊद ने नहीं छुपाया पाप को, मान लिया भरी सभा में, जबकि आदम ने पाप को छुपा दिया, बहाने से बोला पता नहीं। हम लोग भी बोलते पता नहीं प्रभु, फिर भी पता नहीं, हमने अगर भूल किया होगा तो हमको माफ कर देना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो नहीं होना है, ऐसा एग्जैक्ट उसी जगह को दिखाना है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें निर्दोष निष्कलंक खड़ा करेगा। इस विचार को भाई ने उदाहरण स्वरूप बताया है। उसने सब कुछ छोड़ दिया बोल के बता दिया भाई पिछले बार। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और भी थोड़ा समय हम लोग अगले सप्ताह के लिए ध्यान करेंगे, देखेंगे, और विशेष करके और वचन थोड़ा और देर पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 20 वचन से 26 वचन तक, और रूथ हरपाल पढ़ेंगे। इस पद को पढ़िए पूरा। रूथ हरपाल यूहन्ना 12 अध्याय 20 से 26 पद तक कृपया पढ़िए। इस पर हम ध्यान करने वाले हैं। हेलो। हाँ अंकल, पढ़ रही हूँ। हाँ, 12 का अंकल 20 से 26। 22-26। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ओके, प्रभु आशीष दे। पढ़े हुए भाग के द्वारा बातें करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने जवानों की सभा में यहाँ तक अनुग्रह दिया। आपके भक्तों को प्रभु आपने कहानी गाने के द्वारा और गवाही के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा भी आपने बातें किया है। प्रभु, आप पवित्र शास्त्र का कुछ भागों को स्मरण योग्य ध्यान करने के लिए आप ही हमें सहायता मदद करें। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। योगदास को बातें करें, बोले, अपने गवाह के रूप में आप ही बातें करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
यहाँ पर 12 अध्याय का 20 पद में लोग आए, कहाँ आए थे? यरूशलेम में आए थे। और क्या करने आए थे? आराधना करने के लिए आए। कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। यूनान देश से यूनानी लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? तो आप ऊपर के भागों में आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य काम किया था। क्या किया था? उसने लाजर को, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जिलाया था। तो बहुत लोग उस जगह में यीशु मसीह को देखने के लिए भी जो है कि ढूंढ रहे थे। पर्व में तो आए थे, त्योहार में आए थे। और क्या पर्व था? तो ये कोई फसह का पर्व होगा। फसह का पर्व था। और ये फसह के पर्व में वहाँ मेला लग रहा था और घूमने के लिए लोग आए थे। आज भी गांव-गांव में कहीं कहीं जगह में मेला लग रहा है। अभी मेला लगना बहुत कम हो गया। पहले के जमाना में बड़ा संख्या में लोग मेला करते थे। 7-7 दिन का मेला लगता था। और ऐसे मेला देखने के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव, यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर भी मेला देखने के लिए जाते हैं। हमारा और इंडिया में क्या मेला चलता है? यहाँ पर कुंभ का मेला चलता है। लोग 12 साल में एक बार वहाँ नहाने जाते हैं। और भारत से बाहर और विदेशों में कौन सा मेला लगता है? क्रिसमस का मेला लगता है। गुड फ्राइडे का मेला लगता है। ईस्टर संडे का मेला लगता है। बड़ा दिन का मेला लगता है। पर्व मनाते हैं। और लोगों को जब पूछा जाता है भाई ये मेला कब आरंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ, तो चुप, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों मेला लगा है पूछने से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। ये मेला लगाने का क्या मतलब है? क्यों आप 25 दिसंबर मनाते हो? बोलेगा तो कोई, वह बोलेगा हमारे तो बाप दादा लोग पहले से मनाते रहे हैं। हम लोगों को गिफ्ट बहुत मिलता है। हम लोग नया नया गिफ्ट कोरस बनाते हैं, जिंगल बेल, और इसीलिए हम मनाते हैं। क्योंकि वे लोग भी मनाते हैं। वे लोग नया नया केक काटते हैं तो हम भी नया नया केक, हम लोग वस्त्र पहनते हैं और नया नया केक खाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पर क्यों मनाते हैं बोलने से क्या जवाब रहता है? कोई जवाब रहता है? चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर पर्व में ऐसे होता है, तो कई बार त्योहार में ऐसे होता है। और यहाँ पर भी ये लोग पर्व करने के लिए जो लोग आए थे, तो वे लोग पर्व में आए थे आराधना करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया है? 21 पद में सुनाई दे रहा है? हाँ, तो वहाँ जो आए थे, किस लिए आए थे? वह लोग मेला में आए थे। 21 पद में क्या बोल रहे थे? वे लोग गलील के बेतसैदा के रहने वाले यीशु के पास आकर उनसे विनती की। क्या विनती की? श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। गलील में रहने वाला जो फिलिपुस है, वो क्यों उसको ढूंढे थे? क्योंकि वे भी, फिलिपुस भी यूनानी व्यक्ति है, वो जाति भाई में है, रिलेशन में है, इसलिए उसके पास लोग आए हैं। यूनानी लोगों का साथी जाति भाई है। तो हम लोग भी कई बार जाते हैं तो अरे भाई आप कहाँ पर गए हैं? अभी गोवा में हमारा अनुग्रह डांग भाई, अगर बाजार में जाते जाते कोई मिल जाएगा, भाई आपका नाम क्या है बोलने से बोलेगा मैं तो अनुग्रह डांग। आप कहाँ का है? मैं झारखंड का हूँ भाई। अरे मैं भी तो झारखंड का हूँ। फिर गले मिलते हैं, है ना। इतना जगह से, इतना दूर में, इतने एक ही जगह के लोग हैं, आज हम लोग गोवा में मिल रहे हैं। ऐसे ही ये लोग भी जो है यूनानी फिलिपुस उनको जानते थे कि यूनानी हमारा भाई है और परदेश में रहता है, यहाँ का तो सारा हाल समाचार उसको मालूम होगा।
वो तो यीशु मसीह का भी चेला है, तो यीशु मसीह का चेला होने के कारण चलो वही तो हमसे भेंट करा सकता है। हम मेला देख लिए, लेकिन हमने उस जगह पर जाकर के यीशु मसीह को नहीं मिलेंगे तो हम कैसे जानेंगे। तो यीशु मसीह तो पूरा इन सारे प्रदेशों में अंधों को आंख दिया, लंगड़ा को चलाया, कोड़ी को शुद्ध किया, मुर्दा इस लाजर को भी जिलाया। भाई कैसा व्यक्ति है, क्या कैसा दिखता होगा, कितना लंबा होगा, क्या पहनता होगा, कैसे बात करता होगा, क्या खाता होगा, ये सवाल जो है उनके अंदर में रहा होगा। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। आप भी के अंदर में ये जिज्ञासा होना है, ये एक प्रकार का कुतूहल, एक प्रकार का एक आशा ललक होना है कि अरे यीशु मसीह को दुनिया लोग मान रहे हैं, सारे अन्य जाति लोग, हिंदू लोग आ रहे हैं, पर ये यीशु मसीह है क्या, कैसे मिल सकता है, क्या खाता होगा, कैसा रहता होगा, कहाँ पर है। इस बात के लिए आप और मेरे अंदर में ललक होना है, ढूंढना है, और उसको मैं कैसे पा सकता हूँ, कैसे मैं इसको जान सकता हूँ, ये इच्छा हमारे अंदर में पैदा होना चाहिए। ये इच्छा जो है उसके अंदर में पैदा हुआ था, क्या नाम है उसका, जक्कई, एक धनी व्यक्ति था। और ये आप लुक्का का 19 अध्याय में पढ़ेंगे, पर अभी हम उसका रिफरेंस नहीं में जाएंगे। और उसके अंदर में पैदा हो गया, क्योंकि लोग भीड़ लगा करके और रोड में खड़े थे ना, तो रोड में इतना भीड़ लगा, लाइन खड़े हैं। और क्योंकि एरियो की सड़कों में कौन चल के आ रहा है, यीशु मसीह चलते हुए आ रहा है। उसके साथ कुछ चेले भी हैं और उसके पीछे पीछे बड़ा हुजूम लगा है, बड़ा भीड़ लगा है। तो हम भी जो है और देखेंगे बोल के लोग घरों से, एरियो के सड़क पूरा भीड़ से भर गया था। तो वहां पर जक्कई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर था, और वो एक प्रकार का और नाटा व्यक्ति था। उसके मन में इच्छा आया, मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। इतना भीड़ था और उसने दौड़ करके देखा कि ये कोना से वो कोना तक लोग भीड़ हैं। वो तो रोड के ओर मैंने घुस ही नहीं पा रहा था। उसी सड़क के किनारे में वो गया कि देखा दूर में एक पेड़ है और सड़क के किनारे किनारे पेड़ भी लगे रहता है। तो उसने एक गुल्लर का पेड़ में दौड़ करके चढ़ गया। नहीं चढ़ रहा था लेकिन लुढ़क के गिर गया, दौड़ के फिर भी गया। तो धनी व्यक्ति था, मोटा था, कुछ बच्चे लोग भी हंसने लगे थे, अरे ये मोटा व्यक्ति कहाँ दौड़ के जा रहा है भाई, हा करके हंस रहे हैं लोग हैं। और चढ़ने नहीं सक रहा था, गिर जा रहा था। फिर उसको ठेल ठाल वो मदद भी लिया, वो मेरे को चढ़ाने में सहायता कर रहा, ऊपर चढ़ा और डाली के सामने में वो बैठा है, उधर जाकर देख रहा है यीशु मसीह कौन है, कैसा दिखता है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको नाम लेकर पुकारा, उसके घर गया और खाना खाया। और उसने यीशु मसीह को रास्ते में ही देख करके मान लिया कि मैं पापी हूँ। और उसने सब कुछ जितना टैक्स में कलेक्ट किया था, 2 नंबरी किया था, सब पैसा जो है और कंगालों को आधा दे दिया और आधा जो है दान कर दिया। और जिसके पास ज्यादा लिया था उसका 4 गुना लौटा दिया। तो ये वहां का घटना है। उसके अंदर में आशा। और ये लोग को भी एक अन्य जाति लोग भी आ गए हैं और ये लोग भी बोल रहे हैं कि श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने डायरेक्ट उसको प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, क्योंकि वो डरता था, सीनियर था ना वो। प्रभु यीशु मसीह से कैसे बात करूं बोल करके बड़ा आदर करता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलने से पहले ही समझ जाता था। अगर उसको दूसरा काम में लगा दिया तो उसका मुंह की बात तो बोल ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए वो लोग, फिलिपुस ने क्या किया, अंद्रियास के पास गया। 22 पद में लिखा है, 12 का 22, फिलिपुस ने आकर कहा, अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा, बताया कि कुछ लोग यूनान से आए हैं, हमारे कुटुंबी लोग हैं,
और आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु बोल के बोला। तो यीशु मसीह को जब यहाँ इस बात को बताया रहा है तो यहाँ नहीं लिखा है, तब लिखा है आगे 23 पद में, इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। ये डायरेक्ट प्रभु ने वहां पर उत्तर नहीं दिया। प्रभु आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्रभु ने बोला कि प्रभु ने नहीं बोला हाँ जाओ बुलाओ, मैं उनको मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, मेरे लिए वहां पर रूम सजाओ, चेयर लगाओ, टेबल बिछाओ, मैं वहां पर बैठूंगा, वे लोग आएंगे, बात करेंगे और हम लोग उसके साथ नाश्ता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने क्या कहा, 23 पद में लिखा है, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। फिर उसने एक उदाहरण क्या दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, पर जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो ये क्या उत्तर है? वो जवाब कंटेंट में जिस परिवेश, जिस उद्देश्य से उन्हें सवाल किया, तो वो तो जवाब नहीं निकल रहा है, पर दूसरा जवाब निकल रहा है। समझ में उनको नहीं आ रहा था। तो प्रभु क्यों यह कह रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वे लोग सुन रहे हैं और वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनसे मिलिए। लेकिन प्रभु अभी क्यों नहीं, अभी उसके बारे में बताया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं तो हमको तुरंत सवाल का जवाब नहीं मिलता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे पुत्र बनाया कि नहीं बनाया, और आप मुझे उत्तर दो, जवाब नहीं मिलता है। पर आप जब जब बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रभु के चरणों में बैठे रहेंगे, तो प्रभु आपका समझ से बाहर आपका जीवन के लिए काम कर रहा है। प्रभु ने एक उदाहरण दिया है, और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि प्रभु इसलिए कहा होगा कि ये लोग तो आएंगे, मिलेंगे मेरे से और बातचीत करेंगे, मुझे देखेंगे थोड़ा और मेरा बॉडी को देखेंगे, चेहरा को देखेंगे और खुश हो जाएंगे, चले जाएंगे। पर ऐसा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को मिलेंगे, गले मिलेंगे, बात करेंगे, खुश हो जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे, इतना में ही प्रभु संतुष्ट नहीं होना चाहता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो वे लोगों को माने युग युग तक ना भूले। यीशु मसीह के पास लोग आए तो अनंत काल तक के लिए वो लोग ना भूले। प्रभु यही चाहते थे, मेरे पास आए तो हमेशा याद रखे। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं तो बड़ा कोई सुपर स्टार है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, तो क्या करते हैं वो लोग, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल रहेगा तो क्या करेगा वो, भाई मैं आपसे फोटो लेना चाहता हूँ, एक फोटो खींचेंगे, जैसे वीडियो कैमरा ले लेंगे, फोटो खींचेंगे और उसको घर में जाएंगे, उसको सजा लेंगे और उसका एक इमेज ले लेंगे और बोलेंगे और दीवार में टांग लेंगे, बोलेंगे भाई मैं फलाना जगह गया था, फोटो खींचा, मैं फलाना दास के साथ भी किया था, तो कितना सुंदर दास है। इस तरह से यादें को रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में तो कोई वीडियो कैमरा था नहीं, कोई मोबाइल था नहीं, तो कैसे उसको याद करेंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यह कह रहा है, मैं वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यह समय आ गया है। एक और उदाहरण है, एक राजा है और वो एक राजा है और एक भिखारी है। पर एक भिखारी को क्या किया है, हाँ, एक राजा एक भिखारी है और राजा के घर में आया है। तो भिखारी कितना दिन का नहाया हुआ नहीं है, हो सकता है वो 25 साल हो गया है नहीं नहाया है, और 20 साल से जो है उसने कपड़ा नहीं बदला है, उसका दाढ़ी इतना इतना बड़ा हुआ है, उसका बाल बड़े हुए हैं, उसका नाखून बड़ा हुआ है और उसका पैंट फटा हुआ है,
तो क्या करता है राजा उसको बुलाया है कि आओ मेरे पास, वो निमंत्रण है, मान लिया जाए। तो वो राजा क्या करेगा, राजा से भेंट करने से पहले राजा क्या करेगा, उस व्यक्ति के लिए पहले उसको नहलाने का प्रबंध करेगा कि नहलाया जाए, इसका कपड़ा खोला जाए, कपड़ा को पूरा कचरा के कुंडा में जला दिया जाए। कपड़ा जब जल जाएगा फिर उसके बाद नया कपड़ा पहनाएगा, उसके नाखून को काटे जाएंगे, उसके दाढ़ी पूरा क्लीन किया जाएगा, उसके बाल काटे जाएंगे, उसका नया जूता खरीदा जाएगा, उसका नया ड्रेस, राजकुमार का सा ड्रेस लगेगा, और उसको पूरी रीति से पहले भोजन किया जाएगा और फिर राजा से भेंट कराया जाएगा, और राजा उसके बाद उसको भेजेगा खुशी खुशी। हाँ, ये है राजकुमार, राजा का सामने बैठने वाला राजकुमार है। तो हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु हमें इस पृथ्वी पर भी हम भिखारी के समान हो सकते हैं, हम सब चुने हुए लोग हैं, पापों में पड़े हुए लोग हैं, पाप में जन्मे हुए लोग हैं, स्वर्ग में सिंहासन के साथ कैसे बैठेंगे प्रभु के साथ हैं। तो इसीलिए प्रभु ने क्या किया, स्वयं ही का अपने आप को मर जाना पड़ा। इसीलिए उसने उदाहरण दिया 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। वो अकेला है, प्रभु यीशु मसीह गेहूं का दाना है, अकेला है। यीशु मसीह गेहूं का दाना के समान भूमि पर, और उसको जब हम बो देते हैं तो क्या हो जाता है, गेहूं का दाना फट जाता है, मिट्टी में जाने से फट जाता है, धूप में फट जाता है, और वो पूरा टुकड़ा हो जाता है, और वहां से ही एक जीवन का एक बीज एक निकलता है, अंकुर निकलता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, हमारे लिए मिट्टी में आया, मतलब इस पृथ्वी पर आया, इस धरती पर मनुष्य बना, और अपने को प्रभु ने मर जाने के लिए दे दिया। इसीलिए बोल रहा है वो भूमि का दाना, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाता है, अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो क्या होता है, वो बहुत फल लाता है। एक गवाही का जीवन है। यीशु मसीह सबसे बड़ा गवाही, विश्वास योग्य साक्षी है। वो मर गया है और हमारे लिए फिर हमें परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए मर जाना पड़ा। एक गेहूं का दाना मरेगा तो कितना, एक ही में बालें उत्पन्न होती है, एक ही पेड़ में 70 से 80 गेहूं का पुष्ट दाना अच्छा भूमि में डाला जाता है तो आता है, और एक बार में एक गेहूं का दाना मर जाता है तो 70-80 फल लाता है। अगर 70-80 ठू मर जाएगा तो एक साथ कितना लाएगा, हाँ, 1 बोरी हो जाएगा। और 1 साल में 1 बोरी हो गया तो 2 साल में 100 बोरी हो जाएगा, और 5 साल में इतना भर जाएगा कि एक रेल का जो डिब्बा होता है, पूरा डिब्बा उतना हो जाएगा। तो इतना मसीही और जन्म लेंगे। एक यीशु मरता है, एक आप प्रभु के लिए, आपके स्वयं की इच्छा के लिए आप और मैं अगर मर जाएंगे, जवान भाई बहनों, हम अपने लिए नहीं जिएंगे, और हम भी यीशु मसीह के जैसा हम मसीह में जिएंगे, मसीह में मरेंगे, यीशु मसीह मेरे अंदर में रहता है बोल करके एक निर्णय लेंगे। अभी ये भाई ने क्या किया, अपनी गवाही दिया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है सारा मेरा सिनेमा गाना चला गया, मैं आज प्रभु में हूँ, अब मेरे को इच्छा नहीं है, संसार के लिए मैं मर गया हूँ बोलता है। गलातियों की पत्री में 2 अध्याय का 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और मैं इस विश्वास से जीवित हूँ जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो इसके लिए वो प्रभु
वो व्यक्ति मर जाना है, अपने स्वयं की इच्छा के लिए मर जाना है। यही बात को 25 पद में लिखा है। देखिए यूहन्ना 12 अध्याय 25 में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो उस प्राण को इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए रक्षा करेगा, अनंत जीवन के लिए फल भी लाएगा, रक्षा भी करेगा। और 26 पद में बोल रहा है वो प्रभु की सेवा करेगा तो क्या होगा। देखिए 26 पद में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं रहूं वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। देखिए कितना बड़ी बात है। हमें प्रभु की सेवा में लगने के लिए अपने आप को दे देना है। जवानी में जुआ उठाना भला है। योग मतलब क्या हुआ? ओबीडियंस। एल्डिंग माने अपने आप को समर्पण कर देना। वाई से एल्डिंग, अपने आप को समर्पित कर देना। ओ से ओबीडियंस। के से कीपहोल्ड, जो कुछ वचन हमें मिलता है उसको पकड़ लेना है। और सहना है, ही से एंड्योर, सहना है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु के जुआ तले आ जाना है और अनंत जीवन के लिए फल लाना है। जो उसकी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता क्या करेगा? उसको आदर करेगा। प्रभु को हम अपने जुआ में हमें ले लेना। हमने गधा का भी उदाहरण देखा था पिछले दिनों। गधा ने क्या किया? यीशु मसीह को बिठाया। चौराहे में था, किसी को नहीं बैठा जाता, लेकिन यीशु मसीह को बैठा दिया। पर यीशु मसीह को जब बैठाया तो उसको पांव के नीचे में क्या बिछाया लोग? क्या बिछाए? किसी को याद है क्या बिछाए? गधे के पांव के नीचे कपड़ा और डालियां, कपड़ा और डालियां बिछाए। तो और आदर किसको मिल रहा है? गधा को। गधा को कभी कपड़ा में चलते हुए किसी ने देखा है क्या? आज तक नहीं देखा। अगर किसी का कपड़ा भी अगर छुआ जाएगा उसका शरीर में तो गधे को तो मार डंडा लगेगा, मारा जाएगा, क्योंकि इसने गंदा कर दिया। लेकिन अभी वो कपड़े में भी चल रहा है ना। तो हम लोग प्रभु की सेवा करेंगे ना, आप और मैं, हम लोग भी गधे के समान हैं। हम लोग कोई आदर नहीं मिलेगा दुनिया में, लेकिन प्रभु के लिए अगर आप जिएंगे प्रभु के लिए तो स्वर्गीय पिता आपका आदर करेगा, ऊंचा करेगा। और इस तरह से हम प्रभु में बलवंत बन जाएंगे। तो ये है, प्रभु को ढूंढें, प्रभु से भेंट करने की इच्छा करना है। श्रीमान हम यीशु से भेंट करना, ये की वर्ड है। इसको हरेक विश्वासी को, हरेक जवानों को इच्छा रहना। आप दुनिया में किसी से भी आप मिलने का आप लोग प्लान बनाते होंगे, अरे भाई मैं जा रहा हूँ क्रिकेटर को विराट कोहली से हाथ मिलाना चाहूंगा, फोटो खिंचाना चाहूंगा। लोग किसको किसको मिलना चाहते हैं, लेकिन आप उस सब को मिलने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप यीशु को अगर एक बार भेंट करने का इच्छा करेंगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो प्रार्थना करेंगे। इससे कुछ सवाल जवाब अगले सप्ताह के लिए रखेंगे। और इस अध्याय को भी आप पूरा पढ़िए, 12 अध्याय को। और इस 12 अध्याय यूहन्ना से प्रभु हमें बातें किया है, तो कुछ सवाल जवाब अगले सप्ताह के लिए रखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।